बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स की रेसिपी लेके आई हूँ। नमक पारे कहते हैं इसको, कुछ लोग कहते हैं, कुछ स्नैक्स कहते हैं। शाम की चाय के साथ बहुत ही मज़ा आता है इसको खा के। तो बनाना भी 2-3 मिनट लगते हैं इसको बनाने के लिए। तो अमीर हर कोई बना सकता है। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मैंने बाउल लिया है। बाउल के अंदर मैंने 1 मग जो है मैदा डाल दिया और उसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून नमक का डाल दिया है। थोड़ी सी मैंने अजवाइन डाली है इसके अंदर। आप चाहें तो इसके अंदर ज़ीरा डाल सकते हैं, काला या वाइट, जो भी ज़ीरा आपके पास हो वो डाल सकती है। और 2 चम्मच मैंने इसके अंदर बनास्पति जो है घी वो डाला है। इसमें ऑयल नहीं जाएगा, इसमें वो घी जाएगा। ये घी से बनेगी रेसिपी। आपने इसको अच्छी तरह घी में पहले उसमें सबको मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने इसको हल्का सा पानी लेके, आपने नरम डो नहीं गूंदनी, बिल्कुल ही सख्त डो गूंदनी है आपने। और इस तरह 5 से 6 मिनट गूंद के आपने इसको कवर कर देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। थोड़ी सी आपकी डो जब नरम हो जाएगी, ज़रा थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा, तो आपने काउंटर पे खुशका बिछाना है और इसको बेल लेना है अच्छी तरह। ना ज़्यादा थिन हो ना ही थिक हो, बहुत यानी कि मोटी भी नहीं बनानी है अपनी बहुत ज़्यादा रोटी, और ना ही पतली बनानी है, दरमियाने साइज़ की बनानी है। इसको जो आपने ऐसे प्रेस करते जाना है बेलने के साथ। तो देख लीजिएगा कि ज़्यादा मोटी ना हो ना ही बहुत पतली हो। तो आटा आपका सख्त होना चाहिए। जितना सख्त होगा आपके उतना ही नमक पारे जो आपके स्नैक्स हैं वो बहुत मज़े के बने। फिर आप छुरी की या कटर के साथ आप इस तरह पहले सीधी लाइनें ऐसे काटें। छुरी के साथ भी आप कर सकते हैं। तो उसके बाद ही आपने तिरछी लाइनें इस तरह इनको शेप दे देनी है। फिर आपने किसी छुरी की मदद से आपने इन सबको उठाना है। और ये देखिए मैंने कढ़ाई गरम की हुई है, उसमें ऑयल डाला हुआ है। तो उसके अंदर मैं थोड़े थोड़े करके डालती जाऊंगी। आपने ऑयल को पहले मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह गरम कर लेना है। बिल्कुल हल्का गरम ना हो, बिल्कुल सही गरम हो, तभी आपके ये नमक पारे जो हैं वो फूलेंगे और खस्ता बनेंगे। 2 से 3 मिनट इनको ज़रा उल्टे पलटे तो ये अच्छी तरह फ्राई हो जाएंगे। ये देखें उनका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। देखें जी माशाल्लाह से जो नहीं अभी वाइट है उनको भी हम पलट देते हैं इसी तरह, ताकि सबका कलर एक जैसा हो जाए। जब तक ये तैयार होते हैं आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। लाइक और शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। ये देखें जी इनका रंग चेंज हो गया। ये माशाल्लाह अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं। इनको आप डिश आउट कर लेते हैं। थोड़ा सा और पकाते हैं ज़रा इसको, ज़रा थोड़ा सा खस्ता और हो जाए। बस हमने इनको सख्त खस्ता करना है। चलें जी सारे हम इसको निकाल लेते हैं ऑयल में से, और बाकी जो भी रह गए हैं वो उनको भी हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारे बिल्कुल तैयार हो गए हैं सारे नमक पारे। आप इनको चाय के साथ खा सकती हैं, शाम के चाय के साथ। आजकल सर्दियां हैं, मौसम चेंज हो रहा है, कुछ ना कुछ खाने को दिल करता है, तो ये बच्चों को बना के दे। ये देखिए कितना क्रिस्पी है बन गए हैं। ये देखिए माशाल्लाह से। लाजमी ट्राई कीजिएगा। मुझे बताइएगा कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रही हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाजमी मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।
अल्लाह हाफिज़।